आईपीओ में टेक भी है, ग्रोथ भी और रिस्क भी। क्या आपको एरिस इंफ्रा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 से 20 जून के बीच ओपन रहने वाला है। साइज है अराउंड 500 करोड़ रुपीस, जो कि पूरा फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड सेट हुआ है एट 210 टू 222 रुपीस पर शेयर और लॉट साइज है 67 शेयर्स। आईपीओ फंड्स को कंपनी डेट रीपेमेंट, वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेगी। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस एक B2B टेक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के प्रोक्यूरमेंट के पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज करती है। मतलब कि विंडो सेलेक्ट करना हो या फिर प्राइस एनालिसिस करना हो या डिलीवरी, ऑल इन वन डिजिटल विंडो। 2021 के बाद से कंपनी ने 14.1 मिलियन मेट्रिक टन्स का सामान डिलीवर किया थ्रू 1729 वेंडर्स और 2659 कस्टमर्स, मोस्टली इन मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। और हाँ, FY22 में रेवेन्यू था 452 करोड़ रुपीस, FY24 तक बढ़ा 697 करोड़ रुपीस। FY25 के 9 मंथ्स में कंपनी फाइनली प्रॉफिट में भी आई 6.53 करोड़ रुपीस। टेक तो एरिस इंफ्रा की जान है। AI, ML, डेटा एनालिटिक्स और ऐसा प्रोप्राइटरी सिस्टम जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग करता है और साथ ही लॉजिस्टिक्स को सिंप्लीफाई भी करता है। पता है, 9 महीनों में इन्होंने 1.21 लाख डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया है और FY23 में इन्होंने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, जो कि अब 35% रेवेन्यू लाता है। इंडिया का इंफ्रा B2B मार्केट 10 to 12% CAGR ग्रो कर सकता है। मतलब कि इस कंपनी के पास ग्रोथ का फुल चांस है, लेकिन कॉशन भी जरूरी है। इस कंपनी का 90% रेवेन्यू अकेले 3 स्टेट से आता है और टॉप 5 कस्टमर्स पर भी हैवी डिपेंडेंसी है, जिनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है। और याद रखिए, FY22 से 24 के बीच ये कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में रही है। तो क्या आप एरिस इंफ्रा आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं हूं गौरी और ऐसे आईपीओ अपडेट्स के लिए हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.